नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बारे में। आपने कल सुना होगा, हमने कल के वीडियो में बात किया था कि संसद सत्र, हमारा मानसून सत्र शुरू हो रहा है कल से 21 से। एंड वो संसद सत्र में पहले ही दिन बहुत हंगामेदार रहा, जहाँ पे लोकसभा खाली 35 मिनट चली। राज्यसभा में कुछ कार्यवाही हुई, लेकिन दिन ढलते ढलते ये पता चला, दिन निकलते निकलते एक जो हमारे ताऊ हैं धनखड़ साहब, उन्होंने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, माननीय वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने एक पत्र के जरिए अपना रेजिग्नेशन माननीय राष्ट्रपति जी को दे दिया। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इस पे स्पेकुलेशन करना नहीं चाहिए, पर अगर देखा जाए तो इसमें जो उन्होंने पत्र में हवाला दिया है, पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, जिसकी वजह से वो बार बार, अगर पिछला सत्र आप देखेंगे, बजट सत्र जो सरकार का हुआ था, सरकार के बजट सत्र में भी वो कुछ दिन शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन्हें सीने में शिकायत थी, जिसकी वजह से वो एम्स में हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद भी उनको डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी। वो कई बार हॉस्पिटल जाके आए थे, जहाँ पे एम्स गए, उन्होंने इलाज कराया और वापस आए थे। हालांकि आजकल आप रिसेंट में देखेंगे तो बहुत वोकल थे वो अलग अलग चीजों को लेके। जब कहा जाए तो चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जो जस्टिस वर्मा के घर पे रेड हुई थी, रेड नहीं, बेसिकली उनके घर पे जो कैश मिले थे उसके बारे में हो, या घुसपैठियों के बारे में हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, तो बाकी सारे जो उपराष्ट्रपति होते थे या वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उनसे अलग रास्ते पे चलते हुए धनखड़ साहब थोड़े ज्यादा वोकल थे। हर एक बात पे अपने मन की बात कहना, अपने मन की बात रखना, जो कि अच्छा भी है, कहते रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था। वही उन्होंने कहा जो सच है, और वही वो बयान करते रहे। अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में भी, जब दिन की सभा चल रही थी, जहां पे वो संचालन कर रहे थे उसका, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेयर पे बैठे रहते हैं, विपक्ष और पक्ष की बातों को सुनते हैं, और जो रूल के हिसाब से चलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल वकील रहे हैं वो। नरसिम्हा राव सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर सरकार में वो मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने काम बहुत किया हुआ है, लर्नेड आदमी हैं, उन्होंने बहुत सारे सत्र देखे हैं, चलाए हैं। और इस तरह से अगर देखेंगे तो कल की जो सभा थी वो एक ट्रिगर पॉइंट नहीं था। वो हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट था जहां पे ये लगा हो कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट करना था, जो उसका मोशन था, उसके लिए रिक्वेस्ट दी गई थी, और इम्पीचमेंट मोशन के लिए सांसदों का सिग्नेचर चाहिए होता है। तो लोकसभा में 100 सांसदों का और राज्यसभा में 50 सांसदों का सिग्नेचर जो सबमिट किया गया था, जब उसके बारे में वो बता रहे थे कि ऐसा मोशन आया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, वो सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो थोड़ा बात करने में लड़खड़ा रहे थे। मुझे लगता है कि एक वो चीज हो सकती है, या दूसरी चीज हो सकती है कि जिस तरह से विपक्ष उनको आड़े हाथों लेता रहा है, विपक्ष उनको टारगेट करता रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को विपक्ष जिस तरह से टारगेट करता रहा है, शायद वो चीजों से फेडअप आ गए हो। उनको ये लगता हो कि उनकी खराब हेल्थ के बावजूद वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और सत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, या फिर उसको जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, और साथ में उनका इंसल्ट भी किया जा रहा है कई मौकों पे। चाहे वो कल्याण बनर्जी का उनके बारे में मिमिक्री करना हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे का भरी सभा में उनको बोल देना हो कि आप ही बात करते रहते हैं, हमें बात करने दीजिए, या अलग अलग मौकों पे आप देखेंगे तो धनखड़ का इंसल्ट विपक्ष करता रहा है। तो ऐसा हो सकता है जो हेल्थ कारणों का हवाला उन्होंने दिया है यही हो, एंड उस पर टॉप अप हो जो विपक्ष का रवैया है। हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने सोचा हो कि किसी ऐसे आदमी को लाया जाए, किसी ऐसे इंसान को यहां लाया जाए, अगर मैं रिजाइन करता हूं, जो इनको अच्छे से चला सके, या इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके जिस भाषा में ये जवाब चाहते हैं। अगर आपको याद होगा, जब वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे,
तो वो क्या करते थे, वो सारे सांसदों को चुप करा दिया करते थे, वो कम बात करते थे, लेकिन किसी को बात नहीं करने देते थे यहाँ वहां की। वो सीधा बिठा दिया करते थे, रूल का हवाला देके कहते थे कि नहीं इससे आगे बात नहीं होगी। उन्होंने कुछ रूल सेट कर रखे थे। सिमिलरली कोई ऐसा इनके लिए भी चाहिए जो इनकी भाषा में इनको जवाब दे सके, इनको ज्यादा बात करने ना दे। मुझे लगता है कि इसके पीछे यही वजह हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले किसी मुद्दे पे। आज के लिए धन्यवाद।